मैं जा रहा था और ये मेरे साथ में था, रात का समय था और हमने देख लिया कि हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं। मैं आगे निकल गया, दीपक पीछे था, किसी गाड़ी ने उसको उड़ा दिया। और जब मैं पलट के देखा तो दीपक जो है जमीन पे गिरा हुआ था और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बेहोश था। अब ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम उसे असेस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम आपको करना है कि भैया दीपक को उठाइए वहां से और एक थोड़ा दूर किसी फर्म सरफेस पे ले जाके लिटा दीजिए, जो कि है जमीन। सबसे बेटर आपको ऐसा सॉल्यूशन जमीन मिलेगा, ठीक है। तो लेके जाइए और जमीन पे लिटाइए, वहां से हटाइए। सीन सेफ्टी सबसे पहले आती है, ठीक है। सीन सेफ्टी क्यों? हो सकता है कि अगर वहां उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वहां मेरा भी हो जाए, राइट। अगर इसको बिजली का झटका लगा है, हो सकता है वो तार मेरे पे चिपक जाए, राइट। इस पे कुछ गिरा ऊपर से, हो सकता है उस पे भी गिर जाए। तो सीन सेफ्टी पहले करनी है आपको, उसके बाद आपको असेस करना होगा उसे, ठीक है। तो असेस करते समय आप क्या करोगे? आप पहले उसकी पल्स चेक करोगे, ठीक है, और उसका रेस्पिरेशन देखोगे। पल्स आप देखोगे ये करने के लिए कि उनका हार्ट चल रहा है कि नहीं। रेस्पिरेशन आप देखोगे उसकी सांस चल रही है कि नहीं, ठीक है। वो असेस आप कैसे करोगे? पहले आप अपना जो चेहरा है, आपका जो गाल है, उसको उसके जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना, तो हमारे मुंह से हवा निकलती है, तो आप अपना गाल उसके मुंह के पास लेके जाएंगे और उसके जो चेस्ट है उसको राइज होते हुए देखेंगे, ठीक है। तो आपको 10 सेकंड तक के लिए वो करना है और उसी के साथ में आप उसकी पल्स देखोगे। पल्स कैसे देखोगे? आपने देखा होगा कि यहाँ से पल्स लेते हैं डॉक्टर्स कभी-कभी जब इमरजेंसी होती है, वैसे तो हाथ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक मसल है जिसे हम मेडिकली कहते हैं स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड, ठीक है। आपको करना क्या है? आप सब या तो राइट देखो या तो लेफ्ट देखो एक बार, ठीक है। तो आपको दिखेगा, जैसे मैं राइट देख रहा हूँ तो यहाँ एक ये मसल दिखेगी आपको नीचे जाती हुई लकीर, ठीक है। इसके और आपके बीच में जो यहाँ एडम्स एप्पल है, इसके बीच में आप देखेंगे बीचों बीच आप 3 फिंगर्स रखिएगा नीचे की तरफ। हमें यहाँ पे इस जगह पे इस लोकेशन पे इसको असेस करना है। हाथ वाली भी बता दूंगा, पर अभी हाथ वाली इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हाथ वाली मिलेगी नहीं आपको। हार्ट के सबसे पास में पल्स लेने की लोकेशन जो है वो यहाँ है, इसे कहते हैं कैरोटिड पल्स, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगी जल्दी इजीली। तो यहाँ हाथ रखना है और अपना गाल आपको उसके चेहरे के पास रखना है और चेस्ट राइज होते हुए देखना है। तो पहले मैं उसे उठाने की कोशिश करूंगा। दीपक, दीपक नहीं उठ रहा। अगर आधे होश में होगा तो उठ के बैठेगा। ऐसे 10 सेकंड तक एसेस करना है। इस 10 सेकंड में अगर आपको 2 बार उसकी रेस्पिरेशन अपने गाल पे फील होती है और 3 पल्स आपको महसूस हो जाती है, ठीक है। 2 से 3 रेस्पिरेशन और 2 से 3 पल्स। आपको वैसे अगर रेस्पिरेशन नहीं मिल रहा तो पल्स भी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसा आपको हो जाता है तो आप उसे उठाइए, वो उठ जाएगी। अगर नहीं होता है तो आपको चेस्ट कंप्रेशन शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ बीचों बीच एक हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जहां रिब्स आकर के जुड़ती हैं, ठीक है, बीच में, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बीचों बीच ऊपर से नीचे एक लाइन इमेजिन करेंगे A से B, और उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। निपल्स के बीच में हम एक और इमेजिनरी लाइन बनाएंगे जिसे कहेंगे COD, ठीक है। तो वो जहां बीच में इंटरसेक्ट करे ना, लोअर स्टर्नम पे, लोअर मिडिल चेस्ट में, वहां हमको आपके पाम का हील रखना है। अपने आप डोमिनेंट हैंड का हील रखोगे और इसको इंटरक्रॉस करोगे और ये इसके ऊपर ले नहीं करेगा, ठीक है। हाथ आपका ऊपर रहेगा, जस्ट आप हील रखोगे और अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को आप इंटरक्रॉस करोगे लोअर मिडिल चेस्ट के ऊपर, और आपको चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी पल्स नहीं मिला, आपने उसे उठाया,
और बस नहीं मिला, आप सीधे चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले एक जरूरी काम, बहुत जरूरी काम कर लेना, दैट इज आप जैसे सारी भीड़ खड़ी है, आप सब खड़े हो, ऐसा होते हुए लोग देखेंगे। जब देखेंगे तो कुछ उनमें से आगे आएंगे हेल्प के लिए, कुछ नहीं आएंगे, या तो भीड़ खड़े होकर सिर्फ देखेगी। तो आपको बुलाना है हेल्प, ठीक है? ये सब करते हुए आपको कॉल फॉर हेल्प करना है बिफोर स्टार्टिंग द चेस्ट कंप्रेशंस, ठीक है? उसका मतलब इसलिए है, और जब आप बुलाओ ना तो आपको थोड़ा अथॉरिटेटिव होना पड़ेगा, आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं तो कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा। अब जैसे मैं बुलाऊंगा, यू बॉय विद स्पेक्स प्लीज कम, आएंगे। रेड जैकेट प्लीज, ठीक है? तो आपको बुलाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं बुलाओगे, और अगर बुलाओगे अथॉरिटी नहीं होगी, नहीं आएगा, ठीक है? जब आते हैं तो उनको बुलाना किस लिए, आपको आएगा इनमें, ये आ जाएंगे हेड साइड में, ठीक है? और हम क्या करेंगे कि यहाँ से एम्बुलेंस को करेंगे कॉल, ठीक है? तो मैं इनसे कहूंगा कि आप प्लीज एम्बुलेंस में कॉल कीजिए। आप जस्ट आप यू कैन प्रिटेंड कि आप एम्बुलेंस में कॉल कर रहे हो, और आपको करना क्या है कि हम जब सीपीआर शुरू करेंगे तो इनका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे, मतलब यहाँ 2 उंगली रख करके और चिन पे हाथ रख के ऐसे हेड टिल्ट कर लेंगे, ठीक है? इससे होगा क्या कि जब आप सब अपना सिर ऊपर उठाते हो तो गहरी सांस लो, तो आपका एयरवे जो है वो एकदम क्लियर हो जाता है। गहरी सांस जब भी लेनी होती है आदमी ऐसे करता है ना, तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कर देंगे, इससे क्या होगा कि इनका एयरवे पूरा खुल जाएगा। सीपीआर देने के लिए आपको क्या करना है कि आप 5 सेंटीमीटर की डेप्थ आप लेंगे, ठीक है? 5 से 6 सेंटीमीटर की डेप्थ होगी आपकी। आपके जो कंप्रेशंस होंगे उनकी स्पीड होगी 120 कंप्रेशन पर मिनट, दैट इज 2 कंप्रेशन पर सेकेंड, ठीक है? और आपकी जो ये स्पीड होगी, और आप करोगे क्या कि आप 30:2 के रेशियो में करोगे, मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ठीक है? ये कैसे करोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 ऐसे आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो। ऑल्सो यू मेकिंग श्योर कि उनकी चेस्ट है वो वापस राइज कर रही है। क्यों? क्योंकि जब आप इन्हें मैन्युअली कंप्रेस कर रहे हो तो आप उनके हार्ट को दबा रहे हो, जिससे उनके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरा बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। साथ ही में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आ रहा है ऑक्सीजनेटेड होके लंग्स से, ठीक है? तो आप जब दबाते हो उसके बाद आपको छोड़ना है, उसे अलाउ करना है वापस रिफिल होने के लिए, वो वापस रिफिल होगा और फिर जब आप दबाओगे तो कंप्रेस होगा, ठीक है? तो उसके काम को आप मैनुअली करवा रहे हो, इसलिए आप ऐसे नहीं करोगे कि आप दबा के रख दो ना, आप उसे वापस यू विल अलाउ टू रिकॉइल, ठीक है? 3 4 5 और जब आप करोगे तो आपके जो कंधे होंगे वो उस आदमी के 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 90 डिग्री पे होंगे, और आपके जो एल्बोज होंगे वो लॉक होंगे, ठीक है? तो आपके कंधों से जोर लगेगा, आप थकोगे नहीं। अगर आप हाथ से जोर लगाओगे आप थक जाओगे। एल्बोज लॉक करने हैं, 90 डिग्री आइए उनके, ठीक है? ये करना है। इसके बाद क्या होगा, ये कर लिया आपने, 30 चेस्ट कंप्रेशन दे दिए। यू विल पिंच द नोज, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट 1 2। जब आप माउथ टू माउथ देंगे यू विल सी फॉर द चेस्ट राइज, ठीक है? कि उनका चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं, ठीक है? आप माउथ टू माउथ दोगे, चेस्ट राइज होगा 1, फिर दोबारा माउथ टू माउथ दोगे 2। जैसे ये हुआ you will come back to the CPR, you will come back to chest compressions 2 3 4 5 6, ठीक है? you will give the chest compressions। अब ये आपको कब तक करना है? 5 मिनट तक आप ये साइकिल चलाओगे और 3 से 4 साइकिल आप कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, स्विच करोगे, यानी कि you will go to the head end, और इन्होंने देख लिया है क्या करना है तो ये इसको करेंगे। उससे क्या होगा कि आप थकोगे नहीं, ठीक है? आप मान लीजिए आपने 5 मिनट तक चेस्ट कंप्रेशंस कर लिए, 5 मिनट तक आप कर लीजिए, 5 मिनट के बाद आपको दोबारा रीअसेस करना है। असेसमेंट हमने कैसे किया था? फिंगर्स रखे, चेहरे के पास लेके गए,
और हमने 10 सेकंड तक देखा। जब वापस नहीं आया है रेस्पिरेशन, ना ही उनका कहते हैं आपको पल्स मिल रहा है, तो आप चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू करोगे। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस अगर आपने एक बार चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिए तो पल्स वापस आने तक आपको, रेस्पिरेशन वापस आने तक आपको चेस्ट कंप्रेशन रोकने नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि एम्बुलेंस आए और 15-20 मिनट में ही आ जाए, हो सकता है उसे आधा घंटा लग जाए, हो सकता है 1 घंटा लग जाए। अगर पल्स वापस आ गई, रेस्पिरेशन वापस आ गया, दीपक उठ के बैठ जाएगा या रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि द टाइम योर ब्लड स्टार्ट्स गोइंग इनटू योर हेड, आपका जो अनकॉन्शियसनेस है वो चला जाता है। पर अगर नहीं उठता है और मुझे पल्स नहीं मिल रही है, मुझे रेस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, पल्स मिल गई, रेस्पिरेशन मिल गया, इज मूविंग बट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई बात नहीं, छोड़, आपका काम हो गया, यू हैव सेव्ड द लाइफ। लेकिन अगर हमको पल्स नहीं मिल रही, हमें रेस्पिरेशन नहीं मिल रहा है, यू विल कंटिन्यू द सीपीआर फॉर अनदर मे बी 1 आवर 2 आवर, जब तक आपको हेल्प नहीं आ रहा है। फिर वो आएंगे, मेडिवैक्स आएंगे आपके पास में, आप देखोगे कि वो चेस्ट कंप्रेशन करते हुए उठा करके इनको वैन में रखेंगे, इनको एम्बुलेंस में रखेंगे, ईसीजी लीड्स लगाएंगे और डिफिब्रिलेटर लगाएंगे। नाउ दैट्स वेयर एईडी कम्स इन। हो सकता है ये हॉस्पिटल में हुआ होता, सॉरी कंपनी में हुआ होता, और कंपनी में एईडी होता। ठीक है, तो वो मशीन जब लेकर के आते हैं तो क्या होता है, हम चेस्ट कंप्रेशन करते हुए उसमें पैड्स होते हैं, 2 पैड होते हैं, एक पैड ऊपर लगाते हैं लेफ्ट अपर चेस्ट पे, एक राइट रिब्स में लगाते हैं, और वो पैड्स आप जब चेस्ट कंप्रेशन कर रहे होते तो वो क्या करता है, आप बटन दबाओगे तो वो बताएगा कि एग्जामिनिंग। ठीक है, वो एग्जामिन करेगा कि क्या इनकी हार्ट की वो चल रही, वेव्स क्या चल रही हैं, और वो रिदम शॉकेबल है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पल्स गायब हो गई, कई बार ऐसा होता है कि पल्स बहुत तेज चली जाती है या इरेगुलर हो जाती है, हार्ट की ट्विचिंग हो रही है। जैसे मैंने बोला था ना कि हार्ट पेशेंट्स भी होंगे आपके आसपास सराउंडिंग्स में, तो उनको क्या होता है कि टैकीकार्डिया चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब सिचुएशंस होते हैं तो उस समय में आप सीपीआर करने की कोशिश करोगे, आपको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, पल्स आपने देखा, पल्स तो बहुत तेज भाग रही है। मान लीजिए आपने एईडी लगा दिया, जिसे डिफिब्री कहते हैं, उसे लगा दिया, तो वो देख लेगा, वो एग्जामिन कर लेगा कि पल्स ना आपकी बहुत हाई चल रही है, तो द हार्ट नीड्स अ शॉक एट दैट टाइम। ठीक है, कि आपने वो बहुत ज्यादा ट्विच कर रहा है, बहुत जल्दी चल रहा है, इरेगुलर चल रहा है, रेगुलर मोशन में चल रहा है, उसकी मसल्स ट्विच कर रही हैं। ऐसा होता है मेनली जब आपका केएफटी यानी सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, नहीं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो जब वो बहुत इरेगुलर चलता है तब एक शॉक लगता है और वो अपने वापस मोशन में आ जाता है। ठीक है, और ऐसा तब भी होता है कि जब मान लीजिए पल्स लेस हो गया, आपने बहुत देर तक चेस्ट कंप्रेशन कर लिए, तो भी वो बता देगा कि इनको शॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो आप दूर हट के आपको बटन दबाना है एंड दैट मशीन विल डिलीवर द शॉक। आफ्टर द शॉक यू कैन कंटिन्यू द सीपीआर इफ द पल्स इज नॉट फाउंड। ठीक है, ऐसा करना है, और उसके बाद 5 मिनट तक ये करके मैं स्विच कर लूंगा, मैं कॉल करूंगा एम्बुलेंस को, और ये सीपीआर करेंगे। आई मेक श्योर कि हेड टिल्टेड है। ठीक है, WHO की नई गाइडलाइंस के हिसाब से आप चाहो तो माउथ टू माउथ दे सकते हैं। व्हाट दे सेइंग इज कि हर बारी कोई ऐसा इंसान जो सिचुएशन पड़े, जरूरी नहीं है कि आपका परिचित, आपका जानने वाला है और आप कंफर्टेबल, अब कोविड के बाद तो माउथ टू माउथ देने में नहीं होंगे, तो वो ये कहते हैं कि आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कर दो। अब जैसे आप अपना सिर ऐसे ऊपर करोगे, तो उस समय जब हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक डायफ्राम नाम का ऑर्गन है जो आपकी थोरैसिक कैविटी को आपके एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। जब आप चेस्ट कंप्रेशन करोगे और हेड टिल्टेड है तो ये ऑलरेडी ब्रेथ्स लेगा। ठीक है, आपको माउथ टू माउथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट दैट्स योर चॉइस। लेकिन प्रायोरिटी यही है कि आप माउथ टू माउथ दीजिए। ठीक है, इफ यू नो दैट पर्सन, इफ यू थिंक कि नहीं मुझे देना चाहिए, दैट्स योर, आपको देना है। ठीक है, प्रायोरिटी वही है।
पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है ऐसे क्या बीमारी हो और वो मुझे हो जाए, हो सकता है ऐसे टीबी हो, मेडिकली रेसिस्टेंट टीबी हो, आपको नहीं पता है ना, तो आप क्या करोगे? और हो सकता है कोई ऐसा परिचित हो जिसको एक्चुअली में एमआरटीबी हो, जिसको आपको पता हो रहा है इन्हें तो टीबी है और ये तो एमआरटीबी है, इनका तो एटीडी भी काम नहीं कर रहा है, ट्यूबरकुलिन ड्रग भी काम नहीं कर रहा है इनके ऊपर, तब उस इंसान के ऊपर आप माउथ टू माउथ नहीं देने के लिए आपके पास चॉइस है, ठीक है? नहीं तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, अपना रुमाल निकाल के आप उनके चेहरे पे रख सकते हो, रुमाल रख दिया को आप माउथ टू माउथ उस रुमाल के थ्रू दे सकते हो, ठीक है? ऐसा करेंगे, पल्स वापस आएगा, वो होश में आएंगे, नहीं भी होश में आएंगे तो पल्स आपको मिलेगा एंड यू विल बी फाइन कि हाँ चलो द पेशेंट इज फाइन। ऐसा हुआ एंड यू हैव सेव्ड द लाइफ। बट अगर अब ये तो है क्वालिटी सीपीआर की, आपकी स्पीड 120 कंप्रेशन पर सेकंड होगी, आपकी डेप्थ 5 to 6 सेंटीमीटर होगी, आपका पोस्चर ऐसा होगा कि आपको 90 डिग्री रहना है, ठीक है? आपको हर 5 मिनट में री एग्जामिन करते रहना है, आपको 5 मिनट में चेंज करना है ताकि सीपीआर की क्वालिटी ना बिगड़े, ताकि आप थक ना जाओ, ठीक है? ये तो क्वालिटी सीपीआर हो गया। अगर आपको सीपीआर नहीं आता है, क्वालिटी सीपीआर नहीं आता है, तो क्या आप सीपीआर नहीं दोगे? तो क्योंकि उस जगह पे आप भी हो सकते हो। The time you will get back your consciousness, जो आपके सामने होगा और आपको हेल्प आउट कर रहा होगा, आप उसे धन्यवाद बोलोगे ना? तो ऑलवेज ऐसे सिचुएशन को प्रायोरिटी में लीजिएगा। अगर आपको दिख रहा है आपके सामने कुछ ऐसा है, उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अब ये अवेयरनेस जो सब में जा रही है उसका रीजन ही यही है कि लोगों को लाइफ सेविंग के बारे में बेसिक नॉलेज आए, ठीक है? तो ये है बेसिक।